अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू प्रोजेक्ट लर्न एंड सर। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल सईद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आप कैसे अपने 100% मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो इस बात को इंश्योर करने के लिए आपके लिए मैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग के तमाम तर फार्मूलाज लेके आया हूं और इन फार्मूलाज की एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने आपके लिए एंट्रेंस और कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पास पेपर्स के MCQ उठाए हैं। साथ साथ हम उन MCQ को डिस्कस करेंगे और फार्मूलाज की एक्सप्लेनेशन के लिए साथ साथ कंसेप्ट भी डेवलप होता जाएगा और देन हम टिप्स और ट्रिक्स भी डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है जी। आगे है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन क्या है? परम्यूटेशन इज अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स इन विच ऑर्डर मैटर्स। परम्यूटेशन क्या है? अरेंजमेंट्स है किसी भी आइटम्स की और उसमें ऑर्डर जो है मैटर करता है। ठीक है, इसका फार्मूला है परम्यूटेशन, ये लिखा हुआ है। साथ में n लिख दिया गया है कि मतलब nth वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू क्या है उसको हम कहेंगे n। ठीक है, नीचे क्या है उसका मैंने फैक्टोरियल लिया है। ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपको लग रहा है ये है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल किसी की नंबर का लेने के लिए क्या करते हैं हम, क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। लेट्स सपोज मैंने 5 का फैक्टोरियल लेना है तो 5 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4 से, फिर उससे छोटा नंबर होता है 3, फिर उससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा उस नंबर को 3 से, फिर उससे जो रिज़ल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, फिर उससे जो रिज़ल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करूँगा 1 से। तो इस तरह 5 का फैक्टोरियल आएगा। नीचे मैंने क्या किया, डिवाइड किया है n से, माइनस किया r। r क्या है? यहाँ पे डिफरेंस होगा किसी नंबर का। ठीक है, और फिर इस पूरे जो ब्रैकेट है इसका भी फैक्टोरियल आपने निकालना है। एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी लेट्स सपोज आपके पास क्या है जी, आपके पास n, लेट्स सपोज किसी क्वेश्चन आपको दे देते हैं उसमें क्या है, जब सबसे बड़ा जो nth नंबर है वो है 5 और उसमें पॉसिबल जो सिलेक्ट की हुई हैं एटम्स जो कि है r या डिफरेंस है वो है 2। ठीक है, तो इसका मैंने क्या परम्यूटेशन निकालना है। तो सिंपल 5 का फैक्टोरियल ले लूँगा मैं। 5 का फैक्टोरियल होता है 120। कैसे होता है? 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया आ गया मेरे पास 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 60, 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 120, उस 120 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 का फैक्टोरियल 120 ही रहा। ठीक है, अभी डिवाइड किससे किया मैंने? 5 n था मेरे पास, माइनस r की जगह 2 लिख दिया तो बनता है 3। 3 का फैक्टोरियल क्या होगा? 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 ही आ गया। तो 120 डिवाइडेड बाई 6 आंसर निकला 20, जो कि परम्यूटेशन है मेरे पास p n वैल्यू जिसकी 5 है और जिसका जो सिलेक्टेड आइटम्स r वो हैं 2। तो परम्यूटेशन निकल आया मेरे पास 20। इनका आगे डिफरेंस क्लियर होगा जब मैं कम्बिनेशन आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो ये डिफरेंस अभी क्लियर होगा। परम्यूटेशन क्या था कि उसमें अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स है लेकिन उसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है। और इसके अलावा कम्बिनेशन क्या था? कम्बिनेशन इसका उल्ट है। अरेंजमेंट तो है आइटम्स की लेकिन उसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। फार्मूला ऑलमोस्ट सेम है लेकिन इसमें क्या है, एक एक्स्ट्रा सिलेक्टेड आइटम्स जो होंगी उनका भी फैक्टोरियल लेना है। अभी क्या है, कम्बिनेशन इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ nth नंबर डिवाइडेड बाय n माइनस r, नंबर ऑफ आइटम सिलेक्टेड। n क्या है? डिज़ायर्ड आइटम जो आपने सिलेक्ट की हुई हैं। ठीक है, वो है हमारे पास r। ठीक है, n होता है नंबर ऑफ आइटम्स इनसाइड, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जितनी हैं उनको n कहना है आपने। ठीक है, माइनस कर दिया r से और r का फैक्टोरियल सेपरेट से भी ले लिया। लेकिन क्या था, परम्यूटेशन में आपके पास सेपरेट r का फैक्टोरियल नहीं लेना आपने। ठीक है, इसकी एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे, देन हम डिफरेंस भी डिस्कस करेंगे। तो कम्बिनेशन का भी सेम देखें, n है मेरे पास 5 जो कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स थी और r जो कि सेलेक्टेड आइटम वो है मेरे पास 2। ठीक है, अभी इसका मैंने क्या कम्बिनेशन निकालना है तो सेम n की जगह 5 लिखा, उसका मैंने फैक्टोरियल लिया, n माइनस r किया तो बनता है मेरे पास 3, 3 का फैक्टोरियल लिया और r मेरे पास ऑलरेडी 2 है, 2 का फैक्टोरियल लिया तो इनका फैक्टोरियल निकल रहा है 120/12। तो इनको जब सॉल्व करें तो आंसर निकलेगा कम्बिनेशन 10। ठीक है, अभी डिफरेंस देखते हैं क्या है इनमें। परम्यूटेशन ये सिंपल आपको लाइंस भी MCQ आ जाती हैं। ठीक है, परम्यूटेशन इज अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स इन विच ऑर्डर मैटर्स, लेकिन कम्बिनेशन इसका उल्ट है। कम्बिनेशन इज सिलेक्शन ऑफ आइटम इन विच ऑर्डर डज नॉट मैटर। ठीक है, नीचे है नंबर ऑफ वेज सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ आइटम इन विच ऑर्डर मैटर्स। ये भी वही डेफिनेशन को दोबारा से एक्सटेंड करके लिख दिया गया है। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ आइटम इन विच ऑर्डर डज नॉट मैटर। फिर फार्मूला देख लें, डिफरेंस पता होना चाहिए, मिक्स नहीं करना इनको।
परम्यूटेशन में सेपरेट आर या सिलेक्टेड एटम्स का फैक्टोरियल नहीं लिया डिवीजन में, लेकिन कम्बिनेशन में सेपरेट से मैंने सिलेक्टेड एटम्स का भी क्या है फैक्टोरियल लिया हुआ है। ठीक है, ये फार्मूलाज और डेफिनेशन आपने देख लेनी है, इनको मेमोराइज कर लें। फिर से बताया गया है नंबर ऑफ वेज टू अरेंज थिंग्स, इसका मकसद क्या है परम्यूटेशन का। आगे जी नंबर ऑफ वेज टू चूज थिंग्स, ऑर्डर मैटर, ऑर्डर डज नॉट मैटर, दे आर फॉर लिस्ट, दे आर फॉर ग्रुप्स। परम्यूटेशन होता है लिस्ट के लिए, और जो कम्बिनेशन है वो कंबाइन ग्रुप्स की फॉर्म में होगा आपके पास। फार्मूलाज हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।